कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। धीरे से आजा अखियाँ ढूंढे, क्या हुआ अम्मा? रो क्यों रही थी अम्मा? गुड़िया को लोरी सुनाते सुनाते यूं ही रुलाई आ गई। लोरी सुनाते सुनाते सो जाने की बात तो समझ में आती, रो क्यों पड़ी? मुझे तेरे बचपन की याद आ गई। बचपन में मैंने तुझे परेशान जरूर किया होगा, पर तू उसे याद करके अब क्यों रोती है? तूने कभी परेशान ना किया रे। अम्मा, परसों तू पार्टी में डॉक्टर साहब को अलग में को ले जाकर क्या बात करती रही? तेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर ने क्या कही तुझसे? उसने कही कि तेरी हालत में काफी सुधार है। अम्मा, सच बता, रो क्यों रही थी? कभी कभी ऐसे भी तो रुलाई आ जाए हैं। तू न रो पड़ा था उस दिन गुड़िया को लोरी सुनाते सुनाते? अम्मा, मैं तो ये सोच के रो पड़ा कि माँ बाप बच्चे को कितने प्यार और मेहनत से पालते हैं, और बच्चे बड़े होकर सब भूल जाते हैं। पर तू क्यों रोई? मैं ये सोच के रोई कि हर इंसान एक माने में हमेशा ही बच्चा रहता है। माँ बाप के साए की उसे हमेशा ही जरूरत रहती है, लेकिन वो मिलता कहाँ है? मुझे तो मिला है अम्मा, और हमेशा मिलता रहेगा। जय, ये क्या? अम्मा को लेने भेजा तुम्हें और तुम यहाँ आकर लेट गए। क्या बात है जय, तबीयत नासाज है? नहीं तो। उठो ना, पापा ताश खेलने के लिए बेताब हो रहे हैं। कभी तुम्हें इस चाबी के गुच्छे से बड़ी चिढ़ हुआ करती थी, और अब हमेशा इसे खोसे हुए घूमती हो मंगला। मैं इस घर की बहू हूँ और ये चाबियों का गुच्छा इस घर का है। लेकिन जैसा तुमने कभी कहा था कि तुम मेरी पत्नी होने की वजह से इस घर की बहू हो। मैंने जो कहा था वो अपनी जगह सही था, और अब ये गुच्छा लिए घूमती हूँ तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन प्लीज मंगला, ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी शादी जेबी से हुई, चाबी के इस गुच्छे से नहीं। इससे कोई बंधन मत महसूस करना कभी। ये क्यों कह रहे हो? चलो, पापा परेशान हो रहे होंगे।
क्यों री, ये किस तरह बांट रही है? पहले तुरुप बोलने के लिए 5-5 दे। अम्मा ब्रिज खेल रहे हैं। ब्रिज ब्रिज मेरी समझ में ना आता, कोर्ट पीस खेलो। कोर्ट पीस से पापा बोर हो जाते हैं। वो जो 3 जने वाली ब्रिज होवे ना, वो खेल लो तुम। मेरा वैसे ही बहुत काम पड़ा है। बैठो ना अम्मा, कोर्ट पीस ही खेल लेंगे। नहीं, मेरा मन ना कर रहा इस टाइम। तो कट थ्रोट के लिए बांटू जाए? हाँ? हाँ। हारने वाले मैदान छोड़ के जाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन जीतने वाले भाग खड़े हों ये कुछ जचता नहीं प्रिंसेस। माफी चाहूंगी श्यामलाल जी, लेकिन मेरा एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट है। और जो आपकी ये जिद हो श्यामलाल जी कि हार के यहाँ से जाएं, तो वो तो कभी पूरी होनी नहीं, क्योंकि हार के पीठ दिखाना तो इनके खून में ही नहीं है। वही देख रहा हूं बड़े दिनों से। देखिए, आपके कहने पर मैंने 4 बाजियां और खेली, लेकिन हारी नहीं ना। जाती जाती ये तो बताती जाओ कि तुम्हारी जीत का राज क्या है? मिस्टर रोशनलाल मेरे लिए बहुत लकी है। वो भी देख रहा हूं बड़े दिनों से। देखते रहिए। अजी हम तो दिखा भी देंगे। यही बुनियाद। बड़ा मकान? हाँ, पापा का बड़ा मकान। पापा इसमें क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं, अपने पापा के पास रहना अच्छा लगता है। अरे आप यहाँ छिपी क्या कर रही हैं भाभी? फूल चुन रही थी। तो मालिक से कह दिया होता। फूल चाहिए। सारे के सारे। बहुत प्यारा बच्चा है, इनका भी बहुत मन लगा रहे इससे खेलने में। जय मंगला का। और सबसे ज्यादा आपका, इसी मारे तो इसे ले आता हूँ यहाँ। हालांकि नहीं, कोई खास बात नहीं। बताइए ना अभी भाई। प्रिंस की निगाह बचाकर इसे यहाँ लाना पड़ता है। क्यों? जो खुद यहाँ नहीं आना चाहता वो इसे क्यों आने देगा भला? एक बात पूछूं आपसे, आपने जय मंगला से ये क्यों कही कि ये आपके किसी मुवक्किल का पोता है? प्रिंस की बात ही ना की। प्रिंस कौन? प्रिंस तुम हो बरखुरदार। जय से क्यों छुपाया आपने? ऐसे ही। और लाला वृषभान सो रहे हैं क्या? नहीं, ताश पार्टी जमी हुई है। फोर हार्ट्स। पास। अरे पापा रेस करो, ये कट थ्रोट है। पापा के 5 डायमंड्स। नहीं, पास। ठीक है, मेरी 4 नो ट्रम्प्स। मैं नहीं खेलती, हर बार तुम खुद डमी लेना चाहते हो। चाहे 7 नो ट्रम्प्स बिड करनी पड़े और 7 डाउन होना पड़े। अरे आओ हबीब। कौन हबीब? अच्छा, तो ये भी आए हैं। आओ जमूरे। कहाँ उस्ताद? उस्ताद नहीं, लाला जी कहते हैं। लाला जी कौन होता है? हम। जमूरे हाँ उस्ताद। गाएगा? गाऊंगा। गा। गा। तू गा बेवकूफ। आप बेवकूफ। नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं नानी के चरखे भी कहता हूँ, सॉरी रा पुत्र भी कहता हूँ। बहुत बुरी बात। चलो गाना सुनाओ। कुछ खिलाओ। कुछ से कहा काम बनेगा तेरा। सब कुछ तेरे अर्पण करना होगा। ये सब मेरा? हाँ, सब तेरा। अच्छा अब गाना सुना। कौन खाएगा वाला? नहीं, खाएगा वाला सुनते सुनते हम बोर हो गए हैं। कोई अच्छी चीज सुनाओ। अजी लाला जी की पसंद की तो बस मैं ही सुना सकूं। नमस्ते लाला जी। आदावर से वकील साहब। अदब। अरे तीर्थ जाने से मेरी किस्मत तो जरूर चमकी होगी, जब ही 2 विभूतियों के इकट्ठे दर्शन हो गए यहाँ। आजकल तीर्थ यात्रा बहुत करने लगे हैं आप। अजी जब अगली एक ही तीर्थ में बैठे बैठे इस घर के लाडले पर टोना टोटका कर रही है, तो हमें भी तोड़ की खोज में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। श्यामलाल जी, आपसे कितनी बार कहूं कि इस तरह की वाहियात बातें मेरे सामने मत किया कीजिए। वाहियात?
अजी मैं लक्ष्मण झूले एक सिद्ध बाबा के यहां गया जय के बारे में पूछने। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करूं, उन्होंने ये बता दिया कि जी ऐसी ऐसी कोई आपके घर में आके रही होगी, ये सब उसी का किया धरा है। बाबा जी ने ये गंडा दिया है पहनाने को, मेरे कहने से तो पहनेगा नहीं। ललित तुम ही पहना दो। श्यामलाल जी, आपसे किसने कहा था जय के वास्ते ये सब करने को? ये जय आपका बच्चा है लाला जी, दुश्मन नहीं। इसकी रक्षा के लिए कुछ करने में आपको बुरा क्यों लगे? टोने टोटके वाली बात मत कहा कीजिए। सुना प्रज्ञावती जी तो खुद बहुत बीमार हैं। मुझे पता है, उत्तरकाशी जाकर देख आया। अजी उल्टा चक्कर चलवाया है, जब ही बीमार पड़ी। उधर बिगड़ेगी हालत तो इधर संभलेगी। बीमार कौन है? आपकी तारीफ। ये मेरे मुवक्किल का पोता है। आपके मुवक्किल गुमनाम कब से होने लगे वकील साहब? एक रामलाल करके हैं, आप उन्हें नहीं जानते। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? ताका। पंजाबी है। कहाँ रहते हो? लाला लाजपत नगर। अच्छा, क्वार्टर का नंबर क्या है? आप यहाँ इस बच्चे से बात करने आए थे? अजीब तौबा, मुझे कोई शौक ना है जी पराये बच्चों से प्यार करने का। मैं तो जय को भभूत देने आया था। वो तो दे ली, और कुछ कहना है? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो ये रख लो मिस गुरु घंटा। पता नहीं आप इतनी हल्की बात कैसे कर जाते हैं रोशनलाल। तुमने खुद ये माना कि आज मेरा काम पहले से बेहतर रहा, तो फीस भी तो बेहतर होनी चाहिए। निकालिए 2 और नोट। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नोट घर से निकले ही नहीं। यानी मैं प्यार को पैसे से बड़ा मानती हुई आइंदा तुम्हारा काम मुफ्त में करूं? बात ऐसी है राजकुमारी जी कि धंधे के सिलसिले में इधर रोजाना दिन में 2-4 बार आपको हमें मिलना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम इकट्ठे ही रह लें। शामिलात का धंधा, शामिलात की रिहाइश। क्वाइट। ये तुम कोई प्यार व्यार का इजहार तो नहीं कर रहे हो मिस्टर रोशनलाल? एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं मिस गुरु घंटा कि जिंदगी भर साथ रोते रहने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? I see। तो तुम मेरे संग होना एंड रोना चाहते हो जिंदगी भर? एग्जैक्टली। मतलब हम लोग साथ रहेंगे? कहाँ? तुम्हारे महल में या मेरे? ऑफ कोर्स मेरे। मगर हम लोग साथ रहकर करेंगे क्या? हमें दुनिया को बेवकूफ बनाने के धंधे से इतनी फुर्सत कहाँ मिलेगी कि एक दूसरे को बेवकूफ बना सके? जी मेरे को यही डर है कि कहीं इस गमे रोजगार के मारे हम दोनों कुंवारे ही ना रह जाएं। बेचारे। लेकिन मिस्टर रोशनलाल, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हम एक दूसरे से शादी करें और दुनिया के तमाम राजाओं रईसों को भूल जाएं? मैं कंगाल, तुम फटे हाथ। वो इस तरह है जी कि परवरदिगार अंधे और कोड़ी की ही जोड़ी बनाता है। तो मैं परवरदिगार से माफी मांगती हूँ। थैंक्स। नो। ऐसा गजब मत करो, वरना माताजी ने मेरी शादी किसी धनो शनो से कर देनी है। बड़ी खुशी की बात है, वो सब मुसीबत ज़्यादा औरतें हैं। मगर तुमसे ज्यादा मुसीबत में नहीं। मैं तो मजे में हूँ। जब से मौसी को बाकायदा किराया देने लगी हूँ, बैंक बाबू वाला खतरा भी टल गया। किराया मेरी वजह से दे रही हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने माताजी पिताजी से कह छोड़ा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मुझसे पूछे बगैर? शादी के बारे में तो माँ बाप से पूछा जाता है, और मैंने माताजी पिताजी से पूछ लिया। मेरे माँ बाप नहीं, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था।
लो अब पूछ लेता हूँ देवी जी, इस मुसीबत ज़्यादा मर्द की इमदाद करने की नहीं, मैं 2 महीने का उन्हें टाल रहा हूँ कि मैंने शादी तो राजकुमारी जी से ही करनी है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। जरा घर चल के उनसे कह दो। जब मुझे खुद यकीन होगा तब कहूंगी ना। अब किस तरह यकीन दिलवाऊं? हाथ तो जोड़ी रहा हूँ, पाँव भी पड़ूं। मिस्टर रोशनलाल, यस गुरु घंटाल। ना हाथ जोड़ने की जरूरत है ना पाँव पड़ने की, जरूरत तो है मुट्ठी गरम करने की। मिस्टर रोशनलाल, मेरी मुट्ठी में रख दो सारा माल। ये तो ज्यादती है। जब तुम्हारे ही घर में जाने हैं तो मेरे बटुए में जाए या तुम्हारे, एक ही बात है। जब आपस में इतना विश्वास भी नहीं है तो हम लोगों का कुंवारा रह जाना ही क्या बुरा है। हाँ, यकीन तो मेरे को तुम पर इतना है कि कहो तो कपड़े भी उतार के दे दो। मैं पुराने कपड़े बेचने का धंधा नहीं करती। अच्छा तो चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं काका को अबीबुल्ला साहब के यहाँ से ले आता हूँ, फिर साथ ही चले चलना है रोशन महल में। यही बुनियाद। मैं कम इन सर? आओ रोशन आओ। लो भाई, संभालो अपनी अमानत। थैंक यू। चलें काके? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। इनकी खुदा हाफिज के बाद मेरी भी यादावर कबूल करिए वकील साहब। कुलभूषण घंटा भर इंतजार करके चला गया, पता नहीं कहाँ रह गया रोशन। मेरे को तो इन बच्चों की कोई बात समझ में ही नहीं आती। मेरे को तो अब ये लगने लग पड़ा है कि राजकुमारी वाली बात भी रोशन के मस्खरेपन की निशानी है। नहीं माताजी, राजकुमारी वाली बात रोशन की संजीदगी की निशानी है। क्यों भाई काके? हाँ बेटा है। माताजी पिताजी, अपनी होने वाली बीवी रानी से मिलो, राजकुमारी राजराजेश्वरी। जीती रहो बेटी। जीती रहो। तुम्हें अपनी बहू बनाते हुए हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें सास ससुर बनाकर तुम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ बेटी। थोड़ा सोच लो। जी सोचना क्या है, राज ने तो आप अपनी मर्जी से गरीबी की जिंदगी चुनी है। बहुत बड़ी बात है, इससे तुझे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। बस अब एक दूसरे की ट्रेनिंग में ही रहने। रोशन पुत्र, शादी की तारीख इतवार से पहले की रखना। इतवार को भूषण होरी छुट्टी चले जाने हैं। तो हमने शनिचरू कर लेनी है, शनिदान और कन्यादान दोनों इकट्ठे हो जाना है। बारात किधर जानी है? बारात ले किसे जानी है? 36 घंटे का रास्ता यहां से इनकी रियासत का, और फिर इसके माताजी पिताजी गुजर चुके हैं, वहां जाके क्या करना है? तो ब्याह यहाँ इसकी कोठी पे होना है? जी कोठी में तो इन्होंने आश्रम खोल दिया है। तो रिहाइश किधर है? कार्ड में पता देना होगा। जी फिलहाल शनिचर तक होटल में और फिर इधर रोशन महल में। तो ब्याह होटल से ही होना है? गरीब मुल्क में तड़क भड़क देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, और फिर मैंने सुना है आप लोग भी फिजूल खर्ची के बहुत खिलाफ हैं। करेक्ट, आर्य समाज मंदिर में सिंपल सी सेरेमनी करनी है। क्यों भाई काके? हाँ बेटा है। रोशन, काका यहाँ है तेरे पास? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं पूछ रहा हूँ तेरे पास कैसे है? क्योंकि मेरे पास है। माताजी आप तो कह रहे थे कि काके को कन्नी ले गई है। कन्नी के पास से मैं ले आया। चल अब फटाफट मिल अपनी होने वाली परजाई जी से। राज, तुम तो सच को जानती हो। जानती हूँ और कभी भूल नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए। इनकी वजह से ही तो तुम मुझे मिले। नमस्ते जी। नमस्ते। माताजी, मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे से हमेशा झूठ क्यों बोला जाता है?
राजकुमारी जी से मेरी शादी होने की बात सच्ची है बिरादर? माताजी, मैं कन्नी के पास से होकर आ रहा हूं। वो काके को नहीं लेकर गई। रोशन, सच बोल, काके को कहाँ ले गया था? मैं पापा के बड़े मकान में गया। मेरे को स्वीटी दी, आप भी लो पापा। मेरे को नहीं लेनी। बच्चे से नाराज क्यों होता है? बताता क्यों नहीं? कहाँ ले गया था काके को? काका की बड़ी धूम है जी हर कहीं। नमस्ते हवेली राम जी। अरे वाह वाह वाह, तो राजकुमारी जी भी यहाँ हैं। नमस्ते राजकुमारी जी। श्यामलाल जी, राजकुमारी राज राजेश्वरी से शनिवार को मेरी शादी होगी। जब तो उत्तरकाशी से आप अपनी बुआ जी को भी बुलाओगे। लाला वृषभान को सुन के बहुत खुशी होगी जी। रोशन, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। बाहर वालों के सामने क्यों झगड़ते हो पुत्र? अजी बाहर वाला क्यों कहो मुझे? आपकी बहन वीरा वाली के मार्फत हम तो आपस में जुड़े हुए हैं। बल्कि उनके समाचार देने ही मैं यहाँ हाजिर हुआ था। उत्तरकाशी में बहुत बीमार पड़ी हैं बेचारी। रोशन की शादी पे तो उनको जरूर बुलवाएं। यहाँ अच्छा इलाज होगा उनका। हमने इस बारे में सलाह करने आपको यहाँ बुलाया? नहीं जी, मैं खुद चला आया। पूछ सकता हूँ क्यों? दो एक छोटी मोटी बातें बताने। एक तो बता ही दी कि मास्टर हवेली राम की बहन वीरा वाली उत्तरकाशी में बहुत बीमार है। और दूसरी ये भैये कि तुम नाक यूं ना पकड़ के यूं पकड़ने में कमाल ही कर गए। मतलब लाला वृषभान से पैसे सीधे नहीं लिए, अपने भाई रोशन लाल की मार्फत ले लिए। ये झूठ है। अपने भाई से पूछो, आज जब हबीबुल्ला साहब के यहां से काका को लेने गया था तब कुल कितने की प्राप्ति हुई वहां से? काके को हबीबुल्ला साहब के यहाँ से? जी। और तीसरी बात यह कहनी है कि लाला वृषभान को काके से बहुत प्यार हो गया। ले बेटे, लाला जी ने तेरे वास्ते देख खिलौना भेजा है। नहीं। आई महाबली महाराजे की बेटी, हमारी लस्सी गई पी, हमारा मक्खन गई खा, आई बछड़ों की माँ। बछड़े किधर है? बछड़े आ जाने हैं, सब्र कर।